हेलो एंड हाय, आई एम तारिफ हुसैन। तुम्हें दिखाते हैं गांव। कहा जाता है कि शहर के सफ़र में छाले पड़ जाते हैं पाँव में, सुकून मिलता है गांव में। इसी कड़ी में आज दिखाते हैं तुम्हें गांव के दृश्य। यह है गांव का पीपल का पेड़ और इसके नीचे देवता बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। गांव के दृश्य हैं बहुत सुंदर शानदार दृश्य। जितना देखा जाए आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि कहा जाता है ये है अपना जंगल की ज्वाला, जिसको जाना जाता है पलास का पेड़, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं खाकरा। पेड़ पौधे पौधे चहकते लहकते ये पेड़ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही है, कोई शेर वगैरह तो नहीं है जनाब, क्योंकि ये गांव है। कुछ न कुछ तो है, देखो शायद बटेर तितर है। फटाफट फास्ट फास्ट कम ऑन। बहुत सुंदर ये देखो पेड़ पौधे, ये पलास, सुंदर सुंदर नज़ारे। जितना देखा आंखों को सुकून मिलता है। तभी तो कहा जाता है कि शहर के सफ़र में छाले पड़ जाते हैं पाँव में, सुकून चाहिए तो आइए गांव में। बहुत सुंदर शानदार दृश्य। ये क्या है जनाब, ये क्या है? अजगर। अजगर देखो, शहर का बच्चा होगा, अगर सिटी का बच्चा होगा तो कहेगा मॉम अजगर है ये, साफ है, डर जाएगा। क्योंकि उन्होंने बारिश भी अगर देखी है तो किताबों में देखी है। और कहा जाता है जो शहर का बच्चा होता है वो झूला भी झूलता है, पेड़ों पे झूला भी झूलता है, तो किताबों में झूलता है। ये है सुंदर सुंदर फूल। यहाँ तो कांटे भी खूबसूरत हैं, गांव के तो कांटे भी खूबसूरत होते हैं। कहा जाता है कि जो शहर का बच्चा होता है, जो सिटी का बच्चा होता है, वो झूले भी झूलता है, झूले भी झूलता है पेड़ों पर, तो किताबों में झूलता है। और बारिश भी देखता है तो किताबों में देखता है। और कहा जाता है कि शहर का बच्चा बारिश में भीगकर बीमार हो जाता है, और जबकि गांव का जो बच्चा होता है वो उसका पूरा लुत्फ़ लेता है। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये हैं जंगल की ज्वाला पलास, जिसको खाकरा देसी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में खाकरा भी कहा जाता है। और ये पाइपलाइन डाल रखी है पानी के लिए। हम उस साइड का दृश्य आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ लगी हुई है। बहुत सुंदर दृश्य तुम्हारे आंकड़ों में, तुम्हारी फाइलों में। गांव का मौसम गुलाबी है। ये देखो, ये क्या है? ये तो शायद साफा है। राजस्थान की आन बान और शान पगड़ी यहाँ पर लगा रखी है खेतों में। हमारे शहर में क्या होता है, हमारा तो सम्मान के लिए पहनाई जाती है। यहाँ पे खेतों को कितना सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है। शायद इसी का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कि ये पगड़ी हमारे खेतों की आन बान शान, और किसानों की जो जान है खेत, उसी को भी पगड़ी से नवाजा गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। वो उधर आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये है। बेड लगे हुए हैं यहीं पर। कहा जाता है सुकून खेतों में मिलता है, सुकून खेतों में मिलता है। किसी नगर के एक वासी ने, शहर के एक वासी ने कहा है कि तुम्हारे गांव में क्या है, तुम्हारे गांव में क्या है। किसी एक नगरवासी, एक शहरवासी ने कहा है कि तुम्हारे गांव में क्या है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। धीरे 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 शेर शेर शेर, शायद शेर या कोई चीता वगैरह है, कोई न कोई तो जानवर है। हम आपको दिखा रहे हैं गांव के दृश्य। किसी उस बंदे ने कहा है कि तुम्हारे गांव में क्या है, तुम्हारे गांव में फाइलों में तुम्हारा गांव गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे, ये किताबें आंकड़ी हैं कि तुम्हारी फाइलों में तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे, ये आंकड़े किताबी हैं। बेशक
वो देखते होंगे उन्नति, वो देखते होंगे पैसा, वो देखते होंगे स्ट्रक्चर, मगर जनाब वो सुकून आप कहाँ से लाओगे जो गाँव में मिलता है। और कहा जाता है कि ज़िंदगी की दौड़ में छाले पड़ जाते हैं पाँव में। अरे सुकून चाहिए तो आइएगा हमारे गांव में, जहां पर ये पेड़ पौधे हैं, ये लहलहाते पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये देखो ऊपर, ये देखो नज़ारे हम आपको, ये देखो ये गया ये गया ये गया। कोई पूछ ले अगर कि गांव में क्या मिलता है, गांव में कुछ नहीं मिलता है। मार्केट नहीं होता है, बसेस वगैरह नहीं होती है, सुविधाएं नहीं होती हैं। तो उन जनाब को आप कहिएगा, मैं सभी गांव वालों से निवेदन करूंगा कि आप उनको कहिएगा कि यहाँ पर लहलहाते पेड़ पौधे, उड़ते पंछी, सुकून, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, वो सब कुछ मिलता है जो तुम्हारे शहर में नहीं मिलता है। हम आपको दिखाते हैं, जिसको हमारी भाषा में हम, ये तुम्हारी भाषा में शायद गिलेरी कहते होंगे, और यहाँ लोकल लैंग्वेज जिसको, ये देखो इसको ताली भी कहते हैं, और मारवाड़ में इसको टिलोड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर शानदार दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये गांव के सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जो जनाब शहर में नहीं मिलेंगे। हम आपको लेके चलते हैं इधर। शेर इधर रहता है, शेर। हमने सुना था कि इस जंगल के अंदर शेर रहता है, और हम आपको दिखाएंगे अब शेर, क्योंकि कहा जाता है कि तुम्हारे ये फाइलों में तुम्हारा शहर गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे, ये किताबी, ये आंकड़े किताबी हैं। बेशक हमने गांव में इतनी उन्नति नहीं हुई है, इतनी प्रोग्रेस, इतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं, मगर आज भी सुकून के साथ जीते हैं जनाब, आराम से, कोई टेंशन नहीं। कमाया तो भी ठीक है, नहीं कमाया फिर भी गुजारा हो जाता है। यही सुकून है, यही ज़िंदगी है। मगर अफसोस होता है कि नेताओं ने गाँव को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा है। बहुत। अब यहाँ पर शेर रहता है जनाब, आगे आगे आप देखिएगा। हमने एक बार यहाँ पर पैंथर देखा था, और ये जो गांव है ना, यहाँ पर लोग गायें बकरे चराने आते हैं, और चराने के साथ साथ यहाँ पैंथर के दांत गिनते हैं जनाब। तो यहाँ पर मिल भी जाएगा। आपको यूँ लगता होगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, पर तारीफ डरता नहीं है जनाब, क्योंकि यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो दांत गिनते हैं शेरों के। और मैंने कहा था यार, एक दो जो शेर रहते हैं गांव के आसपास, उनके दांत आप तोड़ देना जिससे वो मुझे नहीं खाए। ये देखो सुंदर सुंदर पेड़, गांव के नज़ारे। इधर रहता है शेर जनाब, यहाँ है, शायद यहाँ है कुछ न कुछ है जनाब, कुछ न कुछ है। ज़रा सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। मगर शेर दिख गया, पैंथर दिख गया, तो जनाब उस शेर के लिए, उस पैंतर के लिए मैं खाना बन जाऊंगा आज। ये सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। कितना अफसोस होता है कि गांव में अभी भी स्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया है। वो सुविधाएं जो शहर सिटी में मिलती है, वो अपने गांव के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाई हैं। हम केवल और केवल वोट बैंक माने गए हैं कि जुमले पकड़ा दो, आपको नरेगा चला दो, यही आपका विकास है, यही आपकी उन्नति है। ये बिल्कुल गलत है जनाब। गांव के लोगों को भी पार्क चाहिए, गांव के लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल के अंदर स्टाफ चाहिए। आज कितनी विडंबना है कि शहर के आसपास जितनी भी स्कूलें हैं वो भरी हुई हैं, उनके पद से भी ज़्यादा वहाँ पर अध्यापक गुरुजी लगे हुए हैं। जबकि गांव में आप देखिएगा, गांव की स्कूलों की हालत देखिएगा, वहाँ पर आपके अगर 10 पोस्टें हैं तो वहाँ पर आपको 3 स्टाफ मिलेंगे। फिर कहेंगे कि गांव के बच्चे कमज़ोर कैसे रह जाते हैं। तो मेरा सभी ग्रामजनों से निवेदन कि इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कमज़ोर क्यों नहीं रहेंगे जनाब। अगर जहाँ पर आपके 10 पोस्टें चाहिए वहाँ पर 3 पोस्टें हैं तो बिल्कुल कमज़ोर रहेंगे। पर मगर गांव के जो बच्चे हैं ना, वो गुदड़ी के लाल हैं। और कहा जाता है कि जो हीरा जो निकलता है वो कोयले की खान से निकलता है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। और गांव के जो बच्चे हैं ना, ये राजनीति भी ख़राब चीज़ है जनाब, क्योंकि कहा जाता है जो राजनेता होते हैं उनके लिए वो पंक्तियाँ कि तुम्हारे बिस्तर चांदी के और तुम्हारे जाम सोने के हैं।
कि तुम्हारे बिस्तर चांदी के और तुम्हारे जाम सोने के हैं, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी फूटी राकिब हैं, टूटी फूटी झोपड़ी है राकिब की, कि तुम्हारे